हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट। तो चलिए, आप लोग थंबनेल से ही देख चुके होंगे कि आज की क्लास में हम लोग 2018 में आए हुए क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे उनका आज हम लोग डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए, बिना बात किए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि बिहार बोर्ड के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर किसी साल हार्ड ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो वो 2018 में, उसमें भी केमिस्ट्री का। चलिए हम लोग समझते हैं और आज हम लोग लास्ट तक में ये फील करेंगे कि ये साल भी हम लोग अगर एग्ज़ाम देते तो हम लोग अच्छे से क्वेश्चन बना लेते। ठीक है, तो चलिए बिना बात किए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर घनोद निर्तोल प्राप्त प्रतिफल है। यानी इंग्लिश में लिखा है कि अगर कह रहा है ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज द प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड। तो सिंपल सा इनका कहने का मतलब है क्या कि अगर हम लोग एक बीकर लें और उस बीकर में क्या ले, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन यानी जल ले। जल मतलब H2O और कह रहा है उसमें सोडियम फ्लोराइड ले, सोडियम फ्लोराइड ना, सोडियम फ्लोराइड ले। तो सोडियम फ्लोराइड मतलब NaF और कह रहा है इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए। अब देखिए यानी विद्युत विच्छेदन, देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है यहाँ पे विद्युत विच्छेदन। विद्युत विच्छेदन का मतलब होता है तोड़ना, लेकिन किससे, करेंट दे करके, विद्युत देके तोड़ना यानी इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ने को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए हम लोग को दो रॉड लगाना होगा और दोनों रॉड को एक बैटरी से जोड़ना होगा। एक रॉड पे होगा प्लस चार्ज, एक पर होगा माइनस। जिस पर प्लस होगा उसको एनोड कहेंगे, जिस पर माइनस होगा उसको कैथोड कहेंगे। अब जानते हैं कि प्लस पे कौन जमा होगा, माइनस, और माइनस पे कौन जमा होगा, प्लस। अब देखिए ये जो H2O है बाबू, ये H2O किस में टूटेगा, H प्लस OH माइनस, और ये NaF किस में टूटेगा, Na प्लस और F माइनस। अब देखिए ये जो प्लस है, ये जो प्लस प्लेट है बाबू, इस प्लस प्लेट पर कौन जमा होगा, माइनस। यानी या तो ये माइनस जमा हो सकता है या तो ये माइनस जमा हो सकता है ना, क्योंकि प्लस पे माइनस जमा होगा। तो बाबू इस बात को पता करने के लिए कि कौन जमा होगा, उसके लिए आपको पढ़ना होगा SRP का लिस्ट। और SRP का लिस्ट बाबू, SRP का लिस्ट अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जब आप पढ़िएगा तो जानिएगा कि F का ना SRP बहुत ज़्यादा होता है। क्या बोले, F का SRP ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं, एक ट्रिक याद रखिएगा। माइनस मतलब होता है ना कम, माइनस का मतलब क्या होता है, कम। अब प्लस का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। इसका मतलब याद रखिएगा, माइनस में वो जाएगा जिसका SRP कम होगा, अब प्लस में वो जाएगा जिसका SRP ज़्यादा होगा। देखिए माइनस दो है, एक ये है और एक ये है। क्या बोले, माइनस में कौन जाएगा, जो कम होगा। क्या बोले, आपका SRP ज़्यादा होता है, इसका मतलब इसका कम होगा, ये जाएगा। ठीक, अब प्लस में जिसका SRP ज़्यादा, प्लस में जिसका ज़्यादा होता है, देखिए वो जाएगा। बाबू प्लस में SRP ज़्यादा H प्लस का होता है, ये जाएगा। तो बोलिए कौन गया, इधर से OH माइनस गया, तो OH माइनस जाके बन जाता है O2 और H2O। और बाबू ये H इधर गया ना, एक बन गया H2। तो बोलिए एक मिनट, एनोड पे कौन जमा हुआ, एनोड पे, ये जो एनोड है ना, एनोड पे कौन गया, O2 और H2। तो O2 और H2, तो H2 तो है नहीं ऑप्शन में, तो O2। अच्छा, अब कैथोड पे कौन गया, तो कैथोड पे गया H यानी H2। तो क्या होगा राइट आंसर, O2 H2। ओके, चलिए बहुत अच्छा। यानी सिंपल सा, देखिए ये तो मैंने बताया, बस एक सिंपल सा याद रखिएगा। जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा सोडियम फ्लोराइड का, ध्यान दीजिएगा एक बात, अगर देखिए ध्यान से दो बात पूछता है। अगर पूछा जलीय घोल तो याद रखिएगा O2 H2। अगर पूछा जलीय घोल ने पूछ के, अगर पूछ दिया द्रवीय अवस्था, अगर ये पूछा द्रवीय पूछता तो ये होता, द्रवीय पूछता तो ये होता, और बाबू रे अगर जलीय घोल दे देगा तो O2H2। कैसे वो आप समझ में आया ना,
यहाँ से मतलब OH और F के लड़ाई में OH गया और H और Na की लड़ाई में H गया, यानी HH2 और ये OH जब गया तो O2 यानी O2H2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या होती है, यानी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2 मॉलिक्यूल्स। देखिए होता क्या है, ये जो C2 मॉलिक्यूल्स का जो बाबू स्ट्रक्चर है, आप अगर सोचिएगा बनाने तो नहीं बना पाइएगा, क्योंकि C2 मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ये MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जब आप पढ़िएगा तो उसके हेल्प से ये बनता है, ना कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। और बाबू ये जो C2 मॉलिक्यूल्स है ना, C2 मॉलिक्यूल्स जो है बाबू रे, चूंकि C2 मॉलिक्यूल्स में आप जानते हैं कि C के पास बाबू रे C का एटॉमिक नंबर 6 2,4 तो 4 होता है बाबू रे, तो जैसे 2 2 4, उसी तरह से 2 2 4। देखिए ये जुड़ने से भी अगर ये माने जुड़ भी जाएगा 4 2 6 4 2 6, यानी कि ये जुड़ के भी बाबू रे स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये ना हम लोग जो रूल जानते हैं, हम लोग क्या रूल जानते हैं कि जब भी कभी बॉन्ड बनता है बाबू रे, तो बॉन्ड बनने के दौरान सबसे पहले क्या बनता है, सिग्मा, उसके बाद पाई। लेकिन चूंकि ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो इस रूल को नहीं मानता है, बल्कि इस रूल का उल्टा कर देता है। उल्टा मतलब इससे पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आज तक कोई भी मॉलिक्यूल्स बनता है तो पहले सिग्मा तब पाई, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिग्मा नहीं, पहले पाई ये बन जाता है, उसके बाद सिग्मा। तो बाबू इसीलिए रे याद रखिएगा, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं C2 मॉलिक्यूल्स, तो C2 मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को MO2 से समझना होगा, और MOT से समझने के बावजूद भी क्या बोले एक बात और, कि C2 कभी भी मतलब सिंपल तरीका से स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये रूल का उल्टा चलता है, यानी पहले पाई बनाता है, और पाई में भी ये सिर्फ बाबू 2 पाई ही बनाता है, सिग्मा नहीं। इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 2 पाई, यानी ओनली 2 पाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है अम्लीय जलांश के दर का क्रम होगा, यानी इंग्लिश में लिखा है रेट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन समझते हैं ना, हाइड्रेशन मतलब रिएक्शन विथ H2O, रिएक्शन विथ H2O यानी H2O से रिएक्शन। अब समझिएगा, इसका मतलब कह रहा है कि इसको अगर हम H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो किसमें सबसे पहले करेगा, उसके बाद किसमें करेगा, उसके बाद किसमें करेगा। तो ध्यान दीजिएगा एक बात, एक ट्रिक याद रखिएगा बाबू, ये टी मतलब होता है 3, और 3 बाबू मतलब याद रखिएगा कि 3 डिग्री पर ना प्लस अपने आप को ज़्यादा अस्थाई मानता है, यानी जो 3 डिग्री कार्बन होते हैं ना उस पर ना प्लस अपने आप को ज़्यादा स्टेबल मानता है। अब देखिए तो 3 डिग्री कार्बन कौन है, जैसे ई देखिएगा, देखिए इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है और ऊपर भी जुड़ा है, यानी ये कितना है 3 डिग्री कार्बन। अच्छा, यानी ये 3 डिग्री कार्बन है बाबू रे। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब जब इसके पास H2O आएगा, जब इसके पास बाबू आएगा H2O रिएक्शन करने के लिए, H2O क्या होता है बाबू रे, H प्लस और OH माइनस। अब जब बाबू रे ये H प्लस और OH माइनस जब इस पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और डबल बॉन्ड टूटेगा, ध्यान दीजिए क्या बोले, अभी क्या बोले थे 3 डिग्री पे प्लस आता है, मतलब इस पर प्लस आएगा और इस पर क्या आ जाएगा माइनस, तो प्लस पे कौन जाएगा बाबू रे, यानी H प्लस, इस पर ही चल जाएगा OH माइनस। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या देखें, ये जो है ये यानी आइए ऊपर देखते हैं, यानी ये जो है बाबू रे इसमें 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री पे प्लस होता है, इसका मतलब इसमें पानी अच्छा से रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि प्लस भी और माइनस भी है, पानी रिएक्शन कर सकता है। मतलब सबसे अच्छा पानी किस में रिएक्शन कर सकता है, ये 3 नंबर पे, यानी सबसे अच्छा किस पे बाबू रे, सबसे अच्छा 3 नंबर पे। अब ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं, सबसे अच्छा 3 नंबर पे बाबू रे। उसके बाद देखो अगला क्या है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी पानी रिएक्शन करना चाहेगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसमें 3 डिग्री कार्बन नहीं है, लेकिन चलिए 2 डिग्री है तो एक पर आएगा प्लस, एक पर आएगा माइनस, यानी एक पर H प्लस आ जाए, प्लस पर आ जाएगा OH माइनस और माइनस पर आ जाएगा H प्लस, यानी इससे भी रिएक्शन हो सकता है। यानी 3 के बाद किससे हो सकता है, 1 पे। इस पे देखिए, अच्छा इस पर देखिएगा तो बाबू रे, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, अब जो बोल रहे हैं, ना एक मिनट ध्यान दीजिएगा बाबू रे, ये जो है ना ये गलती से दे दिया है, ये डबल बॉन्ड नहीं दिया हुआ था। अब ये डबल बॉन्ड नहीं दिया हुआ था बाबू रे, ये गलती से यहाँ पर आ गया, ये गलत है ये ऑप्शन। तो बाबू ध्यान देना, अगर इसके पास आएगा पानी रिएक्शन करने के लिए, तो
पानी मतलब क्या, H प्लस और OH माइनस। अब जब ये आएगा बाबू रे तो ये दोनों कंफ्यूज हो जाएगा क्या कि हम कहाँ जाएं, क्यों, क्योंकि ये जाएगा तब ना जब कोई बॉन्ड टूटता, और एक एक बॉन्ड है ये, अगर ये टूटे जाए तो कंपाउंड खत्म। यानी H2O जो है ना सबसे कम रिएक्शन 2 से करेगा, सबसे कम रिएक्शन किसे करेगा, 2 से। इसका मतलब आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए बाबू, इसका मतलब रे, इसका मतलब क्या, सबसे अच्छा रिएक्शन किस पे करेगा, 3 पर, उसके बाद 1 पर, उसके बाद 2 पर। देखिए यानी सबसे ज़्यादा, देखिए ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 3 से रिएक्शन करना चाहेगा, उसके बाद 1 से, उसके बाद 2 से, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी। ओके चलिए बहुत अच्छा। अगला देखते हैं, किस अणु लिखा हुआ, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, यानी क्या, द मॉलिक्यूल्स विच हैज 0 डायपोल मोमेंट। अब ध्यान दीजिए बाबू, NF3, N 3F, एक F 2F, मान लेते हैं 3F, ठीक है। अब देखिए NF में बाबू N का, अरे NF में बाबू F का पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इसके पास माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसका कुछ न कुछ बाबू रे डायपोल मोमेंट होगा, इसका भी कुछ न कुछ डायपोल मोमेंट होगा, इसका भी कुछ न कुछ डायपोल मोमेंट होगा, और तीनों तो कैंसिल बाबू रे, तीनों तो कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट, ये तो जुड़ जाएगा, यानी यहाँ ये 0 नहीं हो सकता है। पूछ रहा है किसका 0 होगा। अब ध्यान दीजिए BF3, अच्छा बाबू रे ध्यान देना, ये BF3 नहीं था, ये फिर से ऑप्शन गलत है बाबू रे, यहाँ पे रियल में था BeF2। अब देखिए क्या होता था, BE, ध्यान दीजिएगा, BE बाबू रे F 2 है ना, F इलेक्ट्रॉन खींचने में एक्सपर्ट, यानी इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। अब ध्यान दीजिए, एक इधर खींच रहा है, किधर, बोले दोनों अपोजिट है कि नहीं बाबू रे, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, 0, यानी राइट आंसर क्या होगा बाबू रे, BF3, यानी लेकिन BF3 नहीं, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, BeF2। ओके ये ऑप्शन ही गलत है। अच्छा भैया इसका बता दीजिए E क्यों नहीं होगा, E भी बता देते हैं कि E क्यों नहीं होगा। देखिए Cl और O2 लिखा है, तो अब जानते हैं कि दोनों बाबू रे, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन खींचने में ये 4 एक्सपर्ट होता है, तो दोनों बाबू इलेक्ट्रॉन खींचने में एक्सपर्ट है, तो मतलब यहाँ पे दोनों पे माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ डायपोल बनने का चांस ही कम है, तो इसलिए तो ऐसी नहीं होगा। अच्छा CH2Cl2 क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिए E क्यों नहीं होगा बाबू रे, है देखो E इसलिए नहीं होगा बाबू रे क्योंकि CH2Cl2, ठीक है, CH2Cl2, यानी कि ये H, ये मान लेते हैं बाबू रे H, ये मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बाबू मान लेते हैं Cl और ये मान लेते हैं Cl, ध्यान देना, ठीक है। मानते हैं इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके सॉरी ये Cl माइनस होगा बाबू, इसके ऊपर प्लस, ठीक है। मानते हैं ये बाबू, ये तो बोलो क्या ये दोनों अपोजिट है, नहीं, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, तो इसका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, यानी का सिर्फ कौन होगा बाबू BeF2, क्यों, क्योंकि एक इधर है डायपोल, एक इधर है, दोनों कैंसिल होकर 0 होगा, यानी BeF2। ओके आइए अगला पूछ रहा बाबू रे, LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत अनुनता पर समतुल्य सुचालुकता का सही क्रम है, यानी कि कह रहा है क्या, ये जो ऑप्शन है बाबू रे, यानी ये LiCl, NaCl और KCl, कह रहा है क्या, किसमें कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, ऑर्डर बताने। हम लोग जानते हैं बाबू रे कि Na और Li में सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाला कौन होता है, K, उसके बाद Na, क्योंकि आप जानते होंगे ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि बाबू रे पानी, मतलब अगर इसको आप पानी में रखते हो तो भी आग लग जाता है, हवा में रखते हो तो भी आग लग जाता है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने में कौन एक्सपर्ट, K, उसके बाद Na, उसके बाद Li। मानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में Li पहले है, लेकिन रिएक्शन करने में कौन एक्सपर्ट है, पहले K, उसके बाद Na, उसके बाद बाबू रे Li। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले K, ध्यान दीजिएगा, पहले K, उसके बाद Na, उसके बाद Li, यानी राइट आंसर ये होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन बाबू रे, कराए क्या, इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला समूह है लिविंग ग्रुप, कहता है कौन निकल जाएगा। तो हम लोग जान रहे बाबू रे कि जब ये रिएक्शन करेगा, देखो ये N2 गैस होता है बाबू रे, बहुत स्टेबल न रे, जब भी रिएक्शन होगा सब लड़ाई झगड़ा करते रहेगा, लेकिन N2 पार, क्योंकि वो स्टेबल है, वो रिएक्शन करके क्या करेगा, क्या होगा इसका आंसर, N2। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि कह रहा है क्या, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से क्या बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF बाबू रे, और कह रहा है कि बाबू रे सिलिका ना रे, कह रहा है कि इससे रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, सिलिका जानते हैं ना SiO2, कह रहा है ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, याद रखना बाबू ये दोनों रिएक्शन करके बनाता है H2SiF6, H2SiF6, ठीक है, हाइड्रोजन सिलिकन बाबू रे फ्लोराइड। ओके सुनिएगा, चलिए अगला कह रहा बाबू रे 0.1 BaNO2 होल ट्वाइस का वांट ऑफ फैक्टर इतना है तो विद्युत विघटन स्तर होगा, यानी कि कह रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर इतना दिया हुआ है बाबू रे, और कह रहा है क्या,
इतने ये सॉल्यूशन दिया है, कहता है क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब होता है बाबू अल्फा निकालने, ठीक है, अल्फा निकालने बोल रहा है और आई दिया हुआ है 2.74। हम लोग जानते हैं बाबू रे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस एन। अब ध्यान दीजिए आई दिया है 2.74 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा निकालना है 1 माइनस एन। एन मतलब होता है कि ये जब टूटेगा तो किस में कितना हम टूटेगा, तो बोलो बी ए यहाँ 1 है, ये 1 और ये NO2 2 है, कितना 2 1 3 पीस में टूटेगा बाबू रे, इसका 3 हो जाएगा ना 3 3। चलिए बाबू रे अब दिमाग लगाओ, देखो तो 2.74 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब देखो एक में से 3 जाएगा कितना होगा -2, माइनस हो जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा। अब ध्यान दो 2 अल्फा बाबू ये 2.74 ये है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगा 1.74। अच्छा 1.74 में जब तुम ये 2 है गुना उधर जाएगा तो बाबू भाग में, जब भाग देगा क्या होगा 0.87 अल्फा निकल गया। लेकिन बाबू देखो ऑप्शन दिया है परसेंटेज में, परसेंट मतलब 100 से बाबू मल्टीप्लाई करेंगे, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 87%, यानी राइट आंसर क्या होगा बी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा बाबू किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। ध्यान दीजिए हम लोग जानते हैं कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, आप जानते हैं बाबू ये सबका कितना होता है +4। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं बाबू तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घटते जाती है, यानी ये +4 से बाबू घटते 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 ये PB पहुँचते पहुँचते कितना हो जाता है +2। तो बाबू क्या करा किसका +2 स्टेबल है, किसका होगा बाबू प्लस PB का, क्योंकि ये घटते 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 कितना होता है +2। ओके, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है ना बाबू कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घटती है, तो 4 से तो यहाँ 4 दे रहा था, घटते 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 कितना हो गया +2। ओके बाबू कह रहा था कंपाउंड है टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, किसका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगा बाबू तो ये तो याद करना होगा, याद रखिएगा टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री जब भी पूछेगा तो NiCl4, ऐसे देखिए ना 4 है बाबू तो सब में है, लेकिन याद रखना बाबू यही होता है NiCl4, ठीक है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहाइड्रल समझते हैं ना आप लोग, मतलब इस टाइप का Ni है ना Cl और एक डार्क लाइन Cl, वो इस टाइप टूटा हुआ लाइन Cl, ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर कौन बाबू NiCl ये वाला होगा, ठीक है, एक नंबर। अगला कैनिजारो कह रहा है क्या कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कहता है कि कौन कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखाता है। अब देखो आप लोग को एक बात पढ़ाए थे क्लास में, कैनीस बोले तो न याद रखने, कैनी नी 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 नहीं मतलब नी से नहीं याद रखने, मतलब क्या मतलब अल्फा जिसमें न होगा वही कैनिजारो देगा, अल्फा जिसमें न होगा, जिसमें अल्फा होगा वो कैनिजारो देगा, सॉरी अल्फा जिसमें न होगा वो देगा, याद रखिएगा। तो देखिएगा फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है फॉर्मूला HC≡OH। अब ध्यान दीजिए बाबू आप लोग जानते हैं कि अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद वाला कार्बन को, यानी इसमें अल्फा कार्बन न है मतलब ये देगा, अगर कौन नहीं देगा एसिटल्डिहाइड, जानते हैं ना बाबू फार्मूला CH3C ये H, ये एसिटल्डिहाइड, बोलिए ये हुआ फंक्शनल ग्रुप, ये हुआ बाबू क्या हुआ ये हुआ बाबू अल्फा कार्बन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, इसका मतलब इसमें अल्फा कार्बन है ना, और क्या बोले अल्फा कार्बन नहीं होगा तो कैनिजारो देगा, अगर है इसका मतलब नहीं देगा, यानी क्या होगा एसिटल्डिहाइड, क्योंकि इसमें एसिटल्डिहाइड में अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन है तो ये कैनिजारो नहीं देगा, क्योंकि जिसमें नहीं होता है वही देता है। अगला क्या पढ़ेगा जब ये ऑप्शन मिल ही गया, करा बाबू विच रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, करा इसमें से कौन जीरो ऑर्डर रिएक्शन को दिखा रहा है। तो हम लोग जानते हैं बाबू जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है K = R0 - R/T। अब बाबू इधर कर दो KT = R0 - R, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा ये KT बाबू इधर कर दो और ये R को उधर कर दो, ये -R को उधर कर दो, -R उधर करोगे तो +R, इधर क्या बाबू KT क्या हो जाएगा -KT, यहाँ तो इधर बचले बाबू यानी +R0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जब इसका ग्राफ बनाएगा तो y = mx +c बाबू, और आप जानते हैं ध्यान दीजिए ये m का वैल्यू देखिए माइनस में है, और हम जानते हैं कि जब m का वैल्यू प्लस में होता है फायरिंग ऊपर, और जब m का वैल्यू माइनस में होता है फायरिंग नीचे, और यहाँ m का वैल्यू माइनस में है फायरिंग नीचे, देखो ये फायरिंग नीचे, यानी क्या होगा C। अगला करा बाबू विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड स्ट्रांगली बाय चारकोल, कहता है कि चारकोल में कौन जल ज़्यादा मतलब अवशोषित होगा कौन। हम जानते हैं बाबू चारकोल में वही ज़्यादा अवशोषित होता है जो
जल्दी लिक्विड बन सकता है, जो जल्दी द्रव बन सकता है, और NH3 ही बाबू है जो जल्दी द्रव बन सकता है। और अगर ये जल्दी द्रव बन सकता है तो ये भी चारकोल में जमा भी ज़्यादा हो सकता है, यानी NH3। बाबू अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है क्या कि dx/dt इतना दिया है, कह रहा है कि रेट बिकम्स 100, कहता है रेट 100 हो जाएगा कब, जब pH कितना हो जाएगा 2 से 1, कहता है क्या ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। ठीक है, देखिए बाबू क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान देना। देखो dx/dt इक्वल्स टू क्या दिया बाबू रे, के कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब समझना बाबू रे, के प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H+ जैसे देते हम लोग के दिमाग में आ जाता है कि वही रेट का फॉर्मूला है, क्योंकि रेट बराबर KR हम लोग याद किए ना रे, इस पर n है ना, n है, देख लो n है। चलो बाबू रे इसका मतलब समझ गए, ये dx/dt बराबर इतना दिया था, मतलब समझ गए थे कि ये रेट दिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेट एक फॉर्मूला आता है KR, और ये R मतलब कंसंट्रेशन। ठीक है, अब समझिएगा बाबू, देखो रे अब देखो इसमें 2 गो रेट है, रेट 1 और रेट 2। अब आप सोच रहे होंगे सर 2 गो रेट क्यों है, देखिए एक रेट है बाबू, क्या कह रहा है कि रेट एक है बाबू, एक रेट होगा 2 pH पर, एक रेट होगा 1 pH पर। अब समझिए तो बाबू रे 2 गो रेट होगा ना रे, तो सुनना बाबू रे, आप लोग एक बात और बताए हैं आप लोग को इससे पहले, जो केमिकल काइनेटिक्स का जो बाबू रे क्लास लेकर आए थे, जिसमें कि न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव करवाया गया था, तो उसमें हम आपको एक बात बताए थे क्या कि जब pH 2 हो तो H+ कितना होता है 10 पे पावर -2, जब pH 1 हो बाबू, अगर pH 1 होगा तो H+ कितना होगा 10 पे पावर -1, मतलब जो दिया रहेगा ना उसको 10 पे माइनस कर देना। ठीक है, यानी कि जब pH 3 होता कितना होता है H+ 10 पे पावर -3 होता है ना रे। अब ध्यान दीजिए तो बाबू रे, तो देखो रेट फॉर्मूला क्या बाबू, रेट का बोल रहा है के लिखने, फिर कह रहा है H+ का कंसंट्रेशन, बोले रे बाबू 2 घात क्या होगा 10 पावर -2, अरे 2 घात क्या बोले भाई, pH जितना होगा उसको 10 पे पावर रख देने, यानी 10 पे पावर -2 n वगैरह, फिर क्या होगा के, बाद में 1 है ना बाबू रे, क्या होगा 10 पे पावर -1 पे पावर n, बोले 2 को हुआ कि नहीं, तो ऐसा करते दोनों को भाग दे दीजिए, के कट जाएगा। अच्छा बाबू रे क्या बोला, देखो तो जब आप 2 से 1 करते हो तो रेट कितना हो जाएगा 100 गुना, यानी कि ये बाद वाला जो रेट होगा, बाद वाला रेट वो शुरू वाले का 100 गुना हो जाएगा, यानी रेट 1 ये कितना हो जाएगा बाबू रे 100 गुना हो जाएगा रेट 1 के ना रे, यानी रेट 2 जो बाबू रे रेट 1 का 100 गुना हो जाएगा। अब देखिए 10 पावर -2 ये 10 पावर -1 ऊपर जाए क्या हो जाएगा 10 पे पावर हो जाएगा बाबू रे +1 और उसके ऊपर n, क्योंकि दोनों पर n है तो होल n हो जाएगा, रेट 1 कट जाएगा, ये 100 ऊपर जाए तो क्या होगा 10 पे पावर -2 नहीं लिख सकते हैं बाबू, -2 में एक जगह क्या होगा 10 पे पावर -1, यहाँ है बाबू रे n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n हो जाएगा। अच्छा बाबू जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर भी क्या होगा बाबू रे सेम, यानी -2 = -n, माइनस कर जाएगा तो n = कितना हुआ 2, और आप लोग जानते हैं कि बाबू रे कंसंट्रेशन टर्म पर जो ये होता है ये बाबू ऑर्डर होता है ना रे, यानी कोटि कितना निकला बाबू n2। ठीक, तो समय पानी पी लेता हूँ। चलिए बहुत अच्छा, आइए हम लोग आधा पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 15 के पास। बाबू रे कह रहा है बेरियम सल्फेट ना रे, कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड BaSO4 इज 400 ओम इनवर्स एंड स्पेसिफिक कितना, कह रहा है KSP निकालने। पहले KSP का मतलब समझो, KSP का बाबू मतलब होता है कि ये जो है ना ये यानी कौन BaSO4, वो जब टूटेगा तो किस में टूटेगा Ba+2 और SO4 -2 में, तो वो जिस में टूटेगा ना उसके KSP का मतलब क्या होता है कि अरे जो क्वेश्चन दिया है वो जिस में टूटेगा उसके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। बाबू इसका कंसंट्रेशन तो कुछ नहीं दिया है, तो मान लेते हैं कि कुछ नहीं देता तो क्या मानते हैं मोलरिटी, इसका भी क्या मान लेते हैं मोलरिटी, और उसका प्रोडक्ट अरे KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब गुना करने बोल रहा है ना रे। अच्छा इसके भी आगे कुछ नहीं तो 1 है बाबू रे, तो इसके ऊपर 1, इसका भी कुछ नहीं तो 1 है, इसके ऊपर 1, यानी mm को गुना करें क्या हो जाएगा m2, यानी KSP क्या निकला m2। चलिए बहुत अच्छा। अब बाबू ध्यान देना एक बात कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है ना बाबू रे, वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है बाबू रे वो मोलर कंडक्टेंस बाय वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना दिया बाबू 400, यहाँ रखो 400,
बराबर मोलर कंडक्टेंस निकालना है एक्स। एक्स मतलब होता है कितना में टूटा, तो बोलो Ba एक पीस, SO4 एक पीस, यानी एक एक कितना में 2। अब ध्यान दीजिए 400 जब 2 से गुना करेगा तो कितना होगा 800, किसका निकला मोलर कंडक्टेंस 800 निकला। अब ध्यान दीजिए एक बात, मोलर कंडक्टेंस जब 800 निकला बाबू रे, तो मोलर कंडक्टेंस का भी फिर एक सूत्र लगाना होगा 1000 इंटू के बाय एम। अब बाबू रे एम उधर कर दो, क्या होगा 1000 गुना के, अगर एम ऊपर गया तो ये नीचे चलाएगा बाबू रे। अब ध्यान दीजिए 1000 गुना के बाबू मान देल है कितना 8 गुना 10 पे पावर -5। देखिए अरे के मतलब इसी कहते हैं, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं दिया हुआ है, दिया बाबू रे। अब बटे मोलर कंडक्टेंस अभी जस्ट निकाले तो कितना आया था 800 बाबू रे। 8 हट गया रे एक बार में 100 गया तो कितना बचा। अच्छा यानी कि ये देखो एगो जीरो बच गया है बाबू रे, तो एगो जीरो और 10 पावर -5 में एक जीरो करेगा तो कितना बचेगा 10 पे पावर -4। आज बाबू रे -4 हुआ तो KSP निकालना था ना, यानी एम निकल गया, तो एम निकला ना, एम निकला 10 पे पावर -4, उसको करा 2 गुना करने और 2 गुना करने 8 में हो जाएगा, यानी 10 पावर -8। ठीक, अगला करा बाबू रे ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट एंड ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ टॉलेंट रिएजेंट। कराई की मतलब है इसमें से 4 में से कौन होगा जो आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा और टॉलेंट टेस्ट भी देगा। तो आपको पता है कि टॉलेंट टेस्ट कौन देता है बाबू रे, सिर्फ एल्डिहाइड। और आपको पता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है बाबू रे, एल्कोहल भी देता है और एल्डिहाइड भी देता है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं बाबू रे कि मतलब क्या करा दोनों देना चाहिए, तो मतलब एल्डिहाइड ढूंढना पड़ेगा, एल्डिहाइड क्योंकि दोनों देता है बाबू रे। एल्डिहाइड ढूंढो, एल्डिहाइड। अच्छा एल्डिहाइड क्या होता है पता है ना, C∬OH, यानी इसी क्या लिखते हैं शॉर्ट में CHO, नहीं लिखते CHO, तो बाबू ये होगा ऑप्शन। ठीक है आगे चलिए, करा इसका नाम लिखने बाबू रे, इसका आराम से लिख लेंगे बाबू रे। देखो क्या करते हैं, नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको x मानते हैं। अच्छा H का +1 होता है तो यहाँ हो जाएगा +2, Cl का -1 यहाँ हो जाएगा -6, तो क्या हो जाएगा रे +2x -6, कुछ नहीं था 0, ये -6 हो जाएगा +6, +2 हो जाएगा तो -2, यानी 6 में से 2 जाएगा क्या निकलेगा +4। अब देखिए आप लोग जानते हैं यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बाबू रे, अरे ये हाइड्रोजन है ना बाबू रे, सबसे पहले हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा उसके बाद बाबू रे देखो पहले प्लस उसके बाद माइनस। अब लोग बाबू किस में साम्राज्य में घुसे, अच्छा राजा कौन, जो प्रजाक संख्या यानी 6 यानी हेक्सा। अच्छा Cl का क्या होना चाहिए बाबू रे, ये माइनस है बाबू रे, तनी को चेंज करके बोलना है ना, तो क्लोराइड ने क्लोराइडो, तो क्लोराइडो यानी ये बाबू रे है देखो हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइडो। ठीक है। अच्छा बाबू रे पीटी का होता है प्लेटिनेट, क्योंकि प्लेटिनम होता है लेकिन माइनस है तो तरीके अलग बोलना है, तो प्लेटिनेट। तो पीटी लिखा है यहाँ होना चाहिए क्या बाबू रे, प्लेटिनेट होना चाहिए, प्लेटिनेट 4, यानी रियल में जानते हैं क्या क्लोराइडो होना चाहिए, यहाँ क्लोरो है, प्लेटिनेट होना चाहिए पीटी है, तो रियल में ये दोनों आंसर सही है। बस अंतर क्या है बाबू रे, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये क्लोराइडो होना चाहिए ये सही हो जाता है, ये पीटी जब प्लेटिनेट होता है ये सही हो जाता है, यानी दोनों ऑप्शन सही है। और देखो बाबू रे और 4 निकला था, देखो ना 4 निकला था, नहीं ये 4, तो बाबू ये दोनों आंसर सही है। प्लेटिनेट होता तो ये मारते हैं, क्लोराइडो होता तो वो मारते हैं। ठीक है चलो ऐसे ए याद रखिएगा इसमें। अगला करा बाबू रे मर्क्यूरी क्लोराइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया गैस फॉर्म्स। करा सिंपल सुनिए क्या करा, क्या बाबू रे मर्क्यूरी क्लोराइड समझते हैं HgCl2। करा इसको रिएक्शन करवाने किससे, अमोनिया से। अमोनिया मतलब बाबू रे NH3, तो करा क्या बनेगा, तो आप जानते हैं इसका H, इसका एगो Cl पार बाबू रे, HCl पार हो जाएगा, तो बोलो बाबू क्या बचेगा रे यहाँ Hg। अच्छा 2 Cl में एगो Cl पार, तो एगो Cl बच गया, NH3 में एगो H निकल गया तो एगो NH2 बच गया, यानी NH2 क्या होगा Hg NH2Cl। क्या बाबू देखो देख लो Hg NH2, नहीं ये देखो यहाँ ये देखो Hg NH2Cl ये होगा। ठीक है अगला देखो जल्दी करा बाबू रे कि विच एल्काइल हैलाइड फॉलोज ओनली SN2 हाइड्रोलाइसिस मैकेनिज्म। याद रखना बाबू एक बात उल्टा कि SN2 देगा ना, याद रखना उल्टा, मतलब SN2 में एक स्टेप होता है और SN1 में 2 स्टेप होता है। इसका मतलब SN2 होने के लिए कितना स्टेप होना पड़ेगा, एक स्टेप। अच्छा एक स्टेप बाबू रे, एक स्टेप कब होगा, जब अटैक डायरेक्ट होगा तभी ना बाबू रे। अब मानो डायरेक्ट, अगर अटैक डायरेक्ट नहीं होगा घुरा फिराक होगा तो 2-3 स्टेप में हो जाएगा। अगर एक स्टेप
अब बाबू रे SN2 यानी कि एक स्टेप में होना चाहिए, और एक स्टेप होने के लिए अटैक डायरेक्ट करना पड़ेगा, और डायरेक्ट अटैक तभी करेगा जब खाली होगा। खाली मतलब समझा, अगर एक को कार्बन होगा, देखो भीड़ भाड़, यानी अगर एक को कार्बन नहीं होगा बगल में तो खाली होगा, अटैक आराम से कहीं कर सकेगा। यानी कि सिंपल सी बात समझ गए कि डायरेक्ट अटैक तब हो सकता है जब वो कार्बन 1 डिग्री कार्बन हो ना, 1 डिग्री, यानी कि या तो एक से जुड़े या तो किसी से नहीं जुड़े। 1 डिग्री कार्बन होगा ना, क्या होगा, उसको खाली जगह मिलेगा, आराम से अटैक कर देगा। तो बोलो जल्दी बोलो, SN2 के लिए एक स्टेप होना पड़ेगा, और ये क्या बोले उल्टा 2 रहेगा तो एक स्टेप, और एक स्टेप का बाबू कब होगा रे, जब डायरेक्ट अटैक करेगा, क्योंकि घुमा फिरा के अटैक करेगा तो 2-3 स्टेप हो जाएगा डायरेक्ट अटैक, और डायरेक्ट अटैक करेगा जब खाली होगा। खाली कब होगा, जब वो 1 डिग्री होगा। देख लीजिए वह इसमें 1 डिग्री कौन है, देख लीजिए 1 डिग्री कौन है, देखो ये इधर भी कार्बन से इधर भी, ये 2 डिग्री, ये देखो, हाँ ये बाबू जिसे जुड़ा है देखो ये 1 डिग्री, एक ना कार्बन जुड़ा है, ये हुआ 1 डिग्री, यानी यही होगा आंसर। चलो अगला देखो बाबू 20 जल्दी बाबू रे। अच्छा ये देखिएगा बाबू, ध्यान देना, कह रहा हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और हम लोग जानते हैं बाबू रे, हाफ लाइफ जो होता है बाबू रे, इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन, अरे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट कब होता है, सुबह में ही बताया बाबू रे। क्या बोले थे, याद रखिएगा, है देखिए, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, इसी में रिएक्टेंट नहीं है, और ये किसका है बाबू रे, फर्स्ट ऑर्डर का ना। बाबू रे फर्स्ट ऑर्डर का के का फॉर्मूला क्या होता है बाबू रे, 2.303 T log R0 बाय R, अरे होता है कि नहीं रे। सुनो इसका मतलब देखो, ये जो लाइन दिया है ना कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इससे पता चल गया कि ये बोल रहा है कि हाफ लाइफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता। इससे पता चल गया कि वो ये फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बोला है, इसलिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएं। अब देखो क्या बाबू रे, 2.303, देखो टाइम दे है कितना, 10 मिनट, तो बाबू कितना लिखेंगे, टी की जगह 10 मिनट लिखेंगे इनटू लॉग बाबू इनिशियल कंसंट्रेशन। ध्यान देना, कह रहा है कि बाबू रे कंप्लीट होने के बाद 10 हो जाता है, और शुरू में कितना है 100, बाबू शुरू में कितना है रे 100, अब बाबू रे खत्म होने के बाद कितना हो जाता है 10, यानी नीचे में 10। ध्यान दो 0 0 गया बाबू रे, तो क्या बचा 2.303 बाई 10 इंटू बाबू लॉग 10 बचा, और लॉग 10 का मान कितना होता है 1, यानी 1 से गुना करेंगे सिर्फ इतने बचेगा ना, 2.303 इंटू 10 नहीं होगा। ठीक, अगला देखिए बाबू रे, कह रहा है FeOH होल ट्राइस सॉल्व में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो होता है, मतलब कह रहा है व्हेन NaCl सॉल्यूशन इज एडेड, बोला इसमें अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि FeOH होल ट्राइस कोलाइड है बाबू रे, कोलाइड मतलब समझता है ना, जो बाबू रे तैरता है, अब तुम खुद सोचो कि FeOH होल ट्राइस, ठीक है, देखिए बाबू बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान देना, FeOH होल ट्राइस, ठीक है, हाँ बाबू कह रहा है NaCl से। अब तुम खुद सोचो, जब NaCl से रिएक्शन करेगा तो वो जानते E प्लस ई माइनस, तो बोले बाबू इसका प्लस जब बाबू इसके माइनस को खींच लेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सोडियम बहुत पागल होता है, वो जिसके साथ रहता है उसको रहना पसंद नहीं, दूसरे के साथ खींचता है। Na क्या करेगा, OH को खींच लेगा, क्या बना लेगा NaOH, और Fe बाबू रे OH खींच लिया तो कौन चल जाएगा, माइनस जब चल जाएगा Cl, यानी बना लेगा FeCl3। तो बोलो यानी कि बाबू रे ये जो FeOH था, यानी जो पहले कोलाइड था, अब क्या बन गया FeCl3। अच्छा तुम खुद बोलो, O का वजन होता है बाबू रे 16, और H का वजन होता है 1, 16 1 17 था बाबू यहाँ वजन, लेकिन अब हो गया Cl 35.5, मतलब बाबू ये जो FeOH होल ट्राइस था अब वो बन गया FeCl3, बोलो भारी हो गया कि नहीं। तो बाबू पहले था तो बाबू तैरता था, ये भी हो गया भारी, ये नीचे जाकर बैठ जाएगा ना रे, यानी बैठने को बाबू कहते हैं कोगुलेशन। बैठने क्या कहते हैं, कोगुलेशन, यानी कि बोले बाबू नीचे बैठने को नहीं बोलते हिंदी में, अब छेपित हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा FeOH होल 3 क्या हो जाएगा, अब छेपित हो जाएगा क्योंकि भारी हो जाएगा ना, यानी कोगुलेटेड। अगला क्वेश्चन कह बाबू निम्नलिखित यानी विच कॉम्प्लेक्स हैज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक मोमेंट, बाबू कह रहा है किसका पैरामैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। बाबू पैरामैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, √n+2, इसे बाबू डिनोट करते हैं, यानी n निकाल लेंगे, जिसका ज़्यादा होगा वो बाबू रे, ध्यान इधर देखो बाबू रे, तो सबसे पहले सबका ऊपर चार्ज पहले निकाल लो, तो ध्यान दीजिएगा H2 का वो होता है 0 रे, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 जाएगा +3 बाबू रे, 0 +3 ना बचा दे, इसका हो जाएगा +3, इसका निकल बाबू H2 का 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा
जीरो यहाँ है Cl2 बाबूरे, क्या होता है बाबूरे -2। आप ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान देना, इसका मतलब क्या है बाबू, ध्यान देना, जिसका निकालते उसको क्या मानते हैं, एक्स, एक्स हे रे ये जीरो बाबू रे, तो -2 बाबू हे रे, ध्यान दो इधर -2, एक मिनट रुक जाइएगा, एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ बाबू रे, जल्दी जल्दी जल्दी, एक मिनट रुकिए। अच्छा और ध्यान देना, ये कुछ मिस्टेक जरूर हो रहा है, ठीक है, मिस्टेक जरूर हो रहा है, यानी ये नहीं होना चाहिए बाबू रे, +2 होना चाहिए सिर्फ बाबू रे। इसका मतलब इसका क्या निकलता, +2 निकलता बाबू रे। अच्छा इसका भी देखो, हाँ इसका बाबू रे, इसका तो -1 होता है रे, तो 6 -6 आया देखो, -4 और ये -6 होता है +6, यानी 4 में 6 में से 4 गया क्या बनेगा, +2 बचेगा बाबू रे, ध्यान दीजिएगा। और बाबू रे इसका होता है बाबू रे 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें 0, यानी डायरेक्ट बचेगा 0। तो हम लोग सबका चार्ज निकाल लिए, इसका +3, इसका +2, इसका +2, इसका 0। अब ध्यान दो एक बात, अब बाबू रे ध्यान दीजिएगा, यहाँ कौन कौन है बाबू रे, ध्यान देना, यहाँ कौन कौन है देखना, यहाँ बाबू है रे Cr है, देखो Cr है, फिर कौन है, 2 जगह Fe है, और बाबू रे 1 जगह Ni है। Cr का परमाणु संख्या 24, इसका 26, इसका 28, 24 26 28 नहीं रे, क्या हो जाएगा बाबू इसका 4s2 3d 4s2 3d4 ना रो 20 4 24 4s2 3d6 20 अच्छा सॉरी यहाँ तक होता है बाबू, हाँ 20 अच्छा 26 4s2 इधर कितना हो जाएगा बाबू 3d8 अरे 8 2 देखिएगा यहाँ 20 अब 20 8 28, ठीक है। अब ध्यान देना, आप जानते बाबू रे ये तो अनस्टेबल है, नहीं थी एक देखो उसको क्या कर देगा, हाफ फील्ड कर देगा, तो ये 1 ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 5 नड़े। अब देना और सब चीज़ सही है। अब दिमाग लगाओ बाबू रे, एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है बाबू रे, इसमें बाबू रे ध्यान देना, अच्छा रे Cr पे कितना है बाबू रे +3, नहीं 3 को निकल जाएगा ना बाबू रे, तो 1 यहाँ से निकल जाएगा, 2 यहाँ से निकल जाएगा, बोलो 5 को था, 2 निकल गया तो कितना बचा 3। अब ध्यान दो, यानी D है ना बाबू रे, तो D में होता है बाबू रे कितना घर, आप जानते हैं 5 घर। अब बाबू इसमें 3 को है इलेक्ट्रॉन, बोलो अनपेड, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना निकला इसमें 3, ये बाबू रे इसमें निकला 3। अब ध्यान दो रे बाबू इसमें देखो, इसमें बाबू रे इसके भी पर बाबू +2 चार्ज है रे, तो +2 बाबू रे देना, ये तो Fe है ना बाबू रे, Fe वाला यानी +2 यदि निकल जाएगा बाबू कितना बचेगा 6। अच्छा यानी कि इधर देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन है बाबू रे 4 को, तो n बराबर 4। अच्छा रे बाबू अब ध्यान दीजिए, फिर तो ये भी Fe ही बाबू रे, और इस पर भी बाबू रे +2 ही चार्ज है, इसका भी कितना निकलेगा n बराबर 4। लेकिन एक बात देखिएगा ध्यान से, इसमें कुछ गलत काम होगा बाबू रे, डी बाबू रे 1 2 3 4 देखिएगा बाबू रे, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1 2 3 4 5 6। लेकिन देखना Cn जो है ना बाबू रे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीजेंट होता है, आपको पढ़ाए हैं स्ट्रॉन्ग लीजेंट, तो ये की करेगा बाबू रे, स्ट्रॉन्ग लीजेंट जो है बाबू ई है ना यहाँ से हटा के इसको जोड़ा कर देगा, और ई जो बाबू रे इसको ध्यान देना, मतलब इसको उठा के यहाँ कर दिया, एगो उठा के यहाँ कर दिया, यानी कि यहाँ जोड़ा कर देगा बाबू रे, मतलब ध्यान से सुनिएगा, यानी जोड़ा करने के बाद बाबू रे इसमें कोई बचबे नहीं करेगा, 0। देखो ना क्यों, क्या हुआ समझ में आया, ध्यान दो फिर से 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अच्छे देखो, एक यहाँ से उठाया एकड़ा जोड़ा ई खत्म, एक यहाँ से उठाया इसको जोड़ा ई खत्म, तो बोले को अनपेड वाला है बता दो n बराबर 0। अब यानी इसका मतलब इसमें n का बराबर कितना बचा बाबू, इसमें n 0 निकला, इसमें n कितना निकला था अभी 4। अच्छा इसमें देखो बाबू रे 0। अब ध्यान दीजिए इसमें बाबू रे 8 है, तो हम समझ सकते हैं 1 2 3 देखिएगा 1 2 3 4 5 6 8, इसमें कि बाबू 2 निकलेगा n रे, इसमें 2 निकलेगा, मतलब क्या देखें इसमें n बराबर 2 निकला, इसमें 4 निकला, इसमें 0 निकला, इसमें 3 निकला, सब ज़्यादा इसमें निकला ना। अब वो जानते हैं हम लोग कि वो तो n पे ही डिपेंड करता है, तो n सब ज़्यादा इसका है, इसलिए यही होगा ऑप्शन, यानी क्या होगा वो यही है, यही होगा, ठीक है याद रखिएगा, ध्यान देना बाबू रे हो गया। अब ध्यान दीजिए जल्दी इधर अगला क्वेश्चन बाबू रे ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या करा है बाबू रे कि निम्नलिखित में कौन नेशनल अभिकारक के साथ पीला और भूरा अवक्षेप देता है, मतलब कह रहा है कि इसमें से कौन रिएक्शन करेगा नेशनल अभिकारक के साथ और वो पीला और भूरा अवक्षेप देगा, तो याद रखना NH3
ठीक है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है बाबू, याद रखना। चलिए हो गया बाबू, आप ध्यान देना जल्दी। देखिए बाबू ने कह रहा है क्या कि ध्यान देना, कह रहा है ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। ये कह रहा है इसका मॉलिकुलर वेट निकालने। एक बात जान लो ना बाबू रे, कभी भी अगर आइसोटोनिक यानी आइसोटोनिक जब भी देना बाबू रे, और बाबू रे आइसोटोनिक दे और 2% दे, तो एक फॉर्मूला याद रखना क्या कि प्रतिशत पहला पदार्थ का उसी पदार्थ का अनुभार बराबर प्रतिशत दूसरा पदार्थ का उसी पदार्थ का अनुभार, यानी कि परसेंटेज ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस एंड परसेंटेज ऑफ सेकेंड सब्सटेंस एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ सेकेंड सब्सटेंस। अब देखिए पहला सब्सटेंस कितना दिया बाबू, 5 रखेंगे 5 बाबू रे, क्या रहेगा उसका उसी का मॉलिकुलर वेट, उसका मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है 342, और इसे भी हम लोग निकाल भी सकते हैं। दूसरा का 1 दिया है बाबू रे, और करा अनुभार निकालने के लिए, नहीं रे अनुभार निकालने तो इसको x मानेंगे बाबू रे, इस x को इससे गुना करो, नहीं करेंगे बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई, x गुना 5, 5x 342 से कम 342, अब x बराबर क्या निकलेगा 342 अब बटे x, सॉरी 342 ये 5 गुना बाबू इधर नीचे कर दो, 5 5 36 5 8 40 2 5 चौक 20 यानी 68.4। अगला बाबू जल्दी देखो, बहुत ध्यान देना, ये बोला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा बाबू रे, कह रहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने, यानी बाबू ध्यान देना जल्दी इधर देखो, यानी ई सेल निकालने बोला है ना, ध्यान दो। इसका ई सेल का नस्ट इक्वेशन आप जानते होंगे, ई नेट बाबू रे इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन इंटू लॉग, जल्दी देखिएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। बाबू रे देखो ई नॉट सेल का मान दे रहा है, देखो 1.30, 0.059 बाय एन, एन मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या, देखो इलेक्ट्रॉन भी दिया है 2 इंटू बाबू रे लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट में तो बाबू रे ध्यान देना, ये सब जो है ना बाबू ये सब बाबू ये देखना, कुछ बगल में नहीं लिखा है बाबू, ये सॉलिड है, याद ना सॉलिड रिएक्टेंट, और सॉलिड रिएक्टेंट का बाबू रे, सॉलिड रिएक्टेंट का कुछ ना दिया रहे ना बाबू रे, तो याद रखना कंसंट्रेशन 1, इसका तो 1, इसका भी 1, ई देखो खाली दिया है 2, और ये तो बाबू प्रोडक्ट है ना रे। चलो यानी प्रोडक्ट में बाबू ध्यान देने देख, प्रोडक्ट है कौन है H+ है, और कितना बाबू रे 2 जो रहता है वही पावर बन जाता है 2, और 1 है तो 1 को लिखे या, अरे 1 है तो लिखे या नहीं, और रिएक्टेंट R मतलब रिएक्टेंट है बाबू रे, रिएक्टेंट भी तो 1 है 1, अब देखो 1.30 0.059 बाई 2 इंटू लॉग बाबू देखो H+ निकाल लेंगे, देखो दूध यार बाबू रे, जब pH दूध आएगा तो अरे H+ कितना निकलता है 10 पे पावर -2 बाबू रे, इसके ऊपर 2 भी था, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 1 से बाद में कोई फर्क नहीं। अब देखिए बाबू रे ये -4 ना रे, ये देखिए गाड़ी है बाबू, ये सवारी, गाड़ी जब ब्रेक मारेगा सवारी गिर जाएगा ना, क्या होगा 1.30 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू है रे, ये सवारी गिर गया -4 log 10, log 10 का मान बाबू रे 1 होता है। अब देखिए 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस रे बाबू रे, अब देखिए 1.30 माइनस माइनस प्लस 0.059 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाबू कितना होगा रे, जल्दी बोलो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, जल्दी बोलिए आप लोग फास्ट। बाबू रे मल्टीप्लाई करने के बाद होगा बाबू रे 0.018, याद रखिएगा, सॉरी ये होगा 0.118, ठीक है। अच्छा बाबू दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 1.418 समथिंग, ठीक है बाबू रे, इसको करीब करीब हम 1.42 मान सकते हैं बाबू रे, 1.42 वोल्ट। चलिए अगला बाबू रे जल्दी क्या लिखा है रे, करा है क्या, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट्स विद बेंजाइल सल्फोनिक क्लोराइड, ठीक है, एंड प्रोडक्ट डिजॉल्व इन NaOH। यानी बाबू 2 बार रिएक्शन करवाना है ना, एक बार इससे और एक बार फिर करा इसमें घुलाने, 2 बार रिएक्शन करवाने के लिए 2 गैच होना चाहिए। आप ढूंढ लो किसमें 2 गैच है, एक में 1 गैच है, ये नहीं होगा, ये तो नहीं है, एक बाबू एक तो अच्छे नहीं, एक देखो 2 गैच है, यानी यही होगा बाबू रे। फिर कह रहा है रे ध्यान देना हाँ, कह रहा बाबू रे एक कंपाउंड ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 डिग्री अमाइन द कंपाउंड, कह रहा है बाबू रे कि एक यौगिक जिसका जलांश के पश्चात 1 डिग्री अमाइन देगा, कहता है मतलब कौन लेंगे और जिसको 1 डिग्री के साथ, अरे कह रहा है कौन इन 4 में से कौन ले जिसको पानी से रिएक्शन करवाने के बाद 1 डिग्री अमाइन देगा। तो याद रखिएगा एनिलाइड, क्या बोले बाबू रे, एनिलाइड। सर क्यों एनिलाइड क्यों बाबू रे, तो क्योंकि एनालाइड का सूत्र होता है बाबू रे, ध्यान देना,
एनिलाइड का सूत्र होता है जब बेंजीन पर, ध्यान देना, जब बेंजीन पर बाबू रे NH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ध्यान देना, C डबल बॉन्ड OR रहता है, इसको कहते हैं बाबू रे, इसी को कहते हैं एनिलाइड। ठीक है, अब ध्यान दो, N और C में कौन पावरफुल, N, इस पर माइनस, इस पे प्लस। ठीक है बाबू रे, अब जब हम पानी से रिएक्शन करवाएंगे तो OH बाबू रे, पानी मतलब H2O, H प्लस OH माइनस, देखो ये प्लस चल जाएगा यहाँ, माइनस चल जाएगा यहाँ, है बाबू, जैसे जाएगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, ये क्या बन जाएगा बाबू रे, तो OH तो चल गया यहाँ ना, बन जाएगा OH, इसे प्लस था बाबू रे, C डबल बॉन्ड OR है देना, ये बाबू रे H प्लस इस पर चल गया रे, देखो यहाँ एक H पहले था, एक H और प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, HH क्या हो जाएगा H2 यानी NH2। और बाबू जानते हैं कि जब N एक कार्बन से जुड़े बाबू तो उसी में 1 डिग्री कार्बन कहते हैं रे, बोलो क्या होगा ऑप्शन, इसीलिए एनिलाइड, क्योंकि एनिलाइडे है जिसको हमने पानी से रिएक्शन करवाया बाबू रे, तो हम लोग देखें कि ये एमाइन मिला कितना डिग्री मिला, 1 डिग्री, क्यों नहीं, यही नहीं 1 डिग्री जुड़ा है बाबू रे। चलो अगला देखो 28, जल्दी देखिएगा बाबू रे, करा इसको इससे रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा, बात तो सच है, अरे H2 है, H2 एक H एक Cl, HCl देखो वही, अरे H एक H और एक H, HX बना दिया, और बाबू एक H बचा हुआ है, H यहाँ चल जाएगा, देखो H आ गया ना रे। कहता है बाबू रे ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये तो बाबू आपको जानना होगा, और आप लोग याद भी करवाए थे क्लास में कि इसको रजेनमुंड रिएक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू रे, रजेनमुंड रिएक्शन। और ये भी दिखा दी कि हुआ कैसे, कैसे हुआ, 2 H एगो H एगो HX, एगो H बचा बाबू रे वहाँ चला गया। ठीक है, अगला हो जल्दी 29, कह रहा है BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह होता है, यानी कह रहा है परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, कह रहा है BCC में कितना फ्री स्पेस होता है, तो आप लोग जानते हैं कि BCC में पहले भरल कितना होता है 68%, अरे भरा हुआ मतलब समझा, पैकिंग एफिशिएंसी नहीं होता है, संकुलन क्षमता 68 और 68% भरल होता है, खाली कितना होगा 32%। अगला 30, कहता बाबू रे, कहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डायरेक्ट पर हो HCP कितना होता है बाबू, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, याद रखना एक बात कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो 12, और बाबू है रे अगर एटम पूछेगा तो 6, एटम पूछेगा 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो 12। ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा था ना, इसलिए बाबू 12 हो गया। 31 जल्दी देखो बाबू रे, करा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, करा कि बाबू रे, करा इसमें से किसको रिएक्शन करवाएंगे जिसमें न्यूक्लियोफाइल सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। बाबू न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, न्यूक्लियो मतलब होता है बाबू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे होता है प्लस चार्ज, मतलब सिंपल सी बात, जिसके ऊपर प्लस, अरे बाबू अच्छा न्यूक्लियो मतलब क्या होता है बाबू रे प्लस, और फाइल मतलब होता है लव, तुम ही लोग बोलो फाइल, अरे प्लस से लव किसको होगा, माइनस को, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है माइनस। याद रखिएगा हिंदी में केंद्र स्नाही का मतलब होता है बाबू रे वैसा यौगिक जिसके ऊपर माइनस हो, कहता है किस पे माइनस जल्दी आ जाएगा या किससे बाबू रे माइनस अच्छा से रिएक्शन करेगा। तो देख लेते बाबू रे, है देखो C और ये O है बाबू रे, ये ज़्यादा रिएक्टिव, फोन कॉल ये माइनस खींच लेगा माइनस, इस प्लस। ठीक है बाबू रे, अब ध्यान दो बाबू रे, जब ये प्लस होगा ना, आप लोग एक बात याद रखिएगा, CH3 बाबू रे किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है बाबू रे, वो भी कार्बन, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके इफेक्ट को खत्म कर देगा, प्लस को खत्म कर देगा, क्योंकि वो दो तरफ से माइनस देगा। अच्छा ये देखो बाबू, ये भी देखो, ई माइनस ई प्लस, और ये भी देगा, CH3 भी क्या बोले माइनस दे सकता है, ई माइनस देगा, लेकिन ई कुछ नहीं बाबू रे, यानी ई माइनस दिया लेकिन उतना नहीं है दिया, मतलब तनी मनी इसमें प्लस बचेगा। ई देखो ई बाबू रे, इस पर माइनस, इस पर प्लस, अब देखो बाबू रे प्लस, ठीक है, ये देखो ई माइनस दे के बाबू न्यूट्रल कर दिया, लेकिन क्या बोले एक ही तरफ से किया न्यूट्रल, तनी मनी प्लस बचा, लेकिन देखो वो जो प्लस बचा बाबू ये बेंजीन है, बेंजीन में घूमने लगेगा, मतलब इसमें प्लस नहीं बचा। हे रे ई देखो बाबू इस पे माइनस, इस पे प्लस, आप जान रहे हैं इसको को न्यूट्रल करने वाला तो कोई नहीं, लेकिन बाबू देखो इधर बेंजीन इधर बेंजीन, दोनों घूमने लगेगा तो रुकेगा नहीं, तो मतलब प्लस नहीं इस पर रुकेगा नहीं इस पर, हेरे इस पर तो प्लस होगा ही नहीं, सिर्फ इस पर प्लस हो रहा है, तो माइनस बाबू उसी में नहीं अटैक करेगा जिसमें प्लस होगा, यानी ऑप्शन होगा बी। हो गया 31। चलिए और 3 क्वेश्चन बचा है बाबू जल्दी ध्यान दीजिएगा। 32 जल्दी हो गया बाबू, ध्यान देना। कराई कॉपर सल्फेट कराई की ऑन ट्रिएटेड, ट्रिएटेड मतलब कराई रिएक्शन करने पर, किससे KI से, कराई इसका मतलब सिंपल बोल रहा है कि जब कॉपर सल्फेट को KI से रिएक्शन करिएगा तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 और KI से बाबू कह रहा रिएक्शन करने। अब तुम सब सिंपल समझो, KI पे Cu पे +2 SO4 पे -2, इस पे +1 इस पे -1, आप जानते हैं कि चेंज कर लेगा, और इसका प्लस इसका माइनस इसका प्लस इसका माइनस, तो बाबू देखो इसका Cu कौन सा बाबू I, अब तुम बोलो Cu पर क्या है बाबू 2 और I पर क्या है बाबू
सॉरी आई पे -1 होता है, ठीक है। आई पर 1 बाबूड़े, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया, CU, ये 1 हो गया बाबूड़े, और आई ये बाबू 2 वहाँ चल गया, I2 क्या बनेगा, CuI2 ये होगा बाबूड़े, ठीक है। सुनिए और बाबूड़े K और SO4 यानी K2SO4 भी बनेगा, लेकिन जो पूछा हुआ है। चलिए ये भी हो गया बाबूड़े 33। देखिए कह रहा है बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो याद कर लीजिएगा बाबूड़े +3 बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। चलिए 34। इसके बाद बाबूड़े लास्ट क्वेश्चन 35 ना रे, चलो ध्यान देना। कह रहा बाबूड़े कौन सी धातु का नाइट्रेट उसमें विघटन पर रंगीन गैस मुक्त करता है, मतलब कह रहा है कि कौन सा मेटल का नाइट्रेट जो है बाबूड़े कलरलेस गैस देता है जब वो टूटता है। तो याद रखिएगा बाबू एक बात, जो ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 1 मतलब समझे, हली ना करे रब से फरियाद। बाबू इसका जितना भी नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट मतलब NO2 है, ये सब जो है ना बाबूड़े कलरलेस गैस देता है। लेकिन क्या करा मेटल, तो H तो मेटल नहीं, तो इससे कट जाएगा। और याद रखना बाबूड़े Li एक्सेप्शन है, मतलब Li दोनों छोड़ करके ये बाकी सब जितना मेटल है ना, इसका जो नाइट्रेट है बाबूड़े, इसको जब तुम तोड़ोगे ना बाबूड़ी, ये इसका जो बाबूड़ी गैस निकलेगा उसके पास कोई कलर नहीं होगा। अब दिमाग लगा लेना, यानी ग्रुप 1 का एलिमेंट खोज लेना। तो हली छोड़ के ना करे रब से फरियाद, तो देखो ना इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, हाँ देखो ना ये होगा, ठीक है बाबूड़े। चलिए लास्ट क्वेश्चन 35 बाबूड़े, कह निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों होता है, यानी कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों होता है। तो आप लोग याद रखिएगा बाबूड़े, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड सिर्फ 3 गो में, BCC बाबू रे, BCC के बाद CCP और SCP। बाबू ये याद रखिएगा आप लोग, यही तीनों है जिसमें दोनों होता है, टेट्राहेड्रल भी और ऑक्टाहेड्रल भी। अब दिमाग लगा लो, BCC नहीं भैया, BCC कहीं है रे, नहीं ई नहीं होगा, सिंपल ना, SCC नहीं, BCC फिर न, HCP CCP है, देखो HCP और CCP, हाँ भैया यही होगा। तो बाबू रे, तो चलिए आज हमने 2018 का, आप लोग जानते हैं कि जिस ईयर बाबू रे बिहार बोर्ड के इतिहास में सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछी गई थी, और उस क्वेश्चन का खास करके केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कुछ ज़्यादा ही बाबू, आप लोग जितने भी ये सब क्वेश्चन देखें, ये सब क्वेश्चन बाबू रे लगभग JEE या नीट का ही प्रश्न था, इसीलिए इस क्वेश्चन का लेवल था। तो चलिए अगर हम लोग ये सब प्रश्नों को बना पाए हैं तो हम लोग को बहुत खुशी भी मिला। अब आप लोगों से बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार वीडियो को फिर से बैक करके एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हमारी क्वेश्चन स्टार्ट हुई थी, ये था बाबू रे क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह से करते करते हम लोग बाबू रे पहुँचे थे क्वेश्चन नंबर 35 के पास। तो चलिए कल आप लोगों से, कल है 26 जनवरी, तो कल के दिन हम लोग अपने मतलब देश के लिए, मतलब बाबू रे कल के दिन हम लोग देश के बहुत सारे वीर जवानों को याद करेंगे, इसलिए कल आप लोग अच्छे से मनाइए कल की दिवस बाबू। उसके बाद हम लोग मिलेंगे 27 तारीख को मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। और बाबू रे आप लोग और जो बच्चे बाबू रे लाइव अभी जो देख रहे हैं, उसको मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि 9 बजे लाइव, 9 बजे हम लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का क्लास चल रहा है यूट्यूब पर लाइव। जो बच्चे नहीं करते हैं वो ज़रूर कर ले। और बाबू रे आप लोग डेली 9 बजे लाइव आकर जुड़े। और कल है 26 जनवरी, कल तो क्लास बंद रहेगी, मिलेंगे हम लोग 27 तारीख को फिर से इसी तरह से नए जोश के साथ। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग जाते जाते सभी बच्चे अपने चेहरे पर बना लीजिए थोड़ी सी प्यारी सी स्माइल, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच आप लोग इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही।